सिंपैथी की तुम्हें नहीं आता। दादा कहाँ से बात एकदम बिल्कुल सही बात। न सांप का भय न बिच्छू का भय, हम निकल पड़े हैं संत सत्संग की यात्रा में। कहते हैं ये वो जंगल है जहां शेर भालू चीता भी रहते हैं। रानीपुर वन्य जीव विहार के अंतर्गत आने वाला चित्रकूट का ये जंगल वास्तव में कितना भयानक है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चित्रकूट के दिव्य संतों के दर्शन करने की यात्रा में हम आपका फुल स्टॉप के अपने मंच पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धारण कर पा रहे हम बोले थे, मतलब बोले भी थे तो तुम्हें उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, अब जैसे आदत नहीं रही ना हमारा, जब से आप फिर गए हैं अब हमारे मन में आ गया तो हम कोशिश करेंगे। आदत हो हाँ उसी में रहे पर यहाँ ना अब आपने कहा है तो फिर अब एक बार ये भी करेंगे, जब आपने कहा है तो फिर हम करेंगे। नहीं ट्राई करेंगे। झूठ भी क्या बोलना महाराज जी, लेकिन जैसे आदत नहीं है कि तुम अपनी आदत से नहीं हो सकते, झूठ क्यों नहीं क्या है, और हम अपनी आदत से नहीं हो सकते, अर्थात विपक्ष है। अच्छा, लेकिन महाराज जी आज जब हम आए थे, महाराज जी आज जब हम आए सुबह सुबह, हाँ जब आज हम सुबह सुबह आए थे तो बहुत मुस्कुराए। वो जानना चाहते हैं कि वो आज कैसे वो मुस्कान आई थी। पहले ये बताओ, हाँ तुम मुस्कुराओ अपने मतलब से, हम मुस्कुरा रहे हैं अपने मतलब। जी जी ना तुम्हें हमसे मतलब है ना तुमको हमसे ना। तो अपना उधर मुस्कुराओ, हम अपना इधर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, प्रत्येक जीव अपनी अपनी मुस्कान में आनंद ले रहा है। जी जी ना तुम्हें हमसे मतलब है ना हमें तुमसे मतलब। बस बढ़िया है, अपनी अपनी आनंद में रहो। जब तुम जनेऊ नहीं धारण कर सकते, सूर्य भगवान को तीनों टाइम सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते, गायत्री नहीं कर सकते, ऐसे से हमारा क्या मतलब। आप मतलब ऐसे आश्चर्य में डाल देते हैं। अब क्या करें महाराज जी। अगर आश्चर्य तुम्हें लग रहा है जो हम बोल रहे, नहीं मतलब जी समझ लो कि हमारे बोलने में अब जानते हैं महाराज जी क्या है ना, ये सिर्फ मेरी बस समस्या नहीं है, बात सही कह रहे हैं आप। ये हर एक नवयुवक की, जैसे चूंकि मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है इसलिए आपने कहा। अगर हम हर युवक को इसी प्रकार इशू कर दें, हाँ तो फिर हम उसे रोका कहाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। उसे फिर पता कैसे चलेगा कि मैं कितना गलत हूँ। हाँ वही तो, बिल्कुल कि यार हर जगह इसे चल रहा है, चलने दे। नहीं तो फिर उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा कि मैं बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मतलब जनेऊ धारण ही करना चाहिए। जनेऊ धारण भोजन भी नहीं करना चाहिए बिना जनेऊ के, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, बिना गायत्री के ब्राह्मण को पानी नहीं पीना चाहिए। बिना गायत्री मंत्र के हाँ, पानी नहीं पीना चाहिए। उसे 1000 सुबह, 1000 दोपहर में, 1000 शाम। 1000 सुबह तो जरूरी है, एक माला शाम सुबह कर ले वो चल जाएगा। सुबह 1000 जरूरी, सूर्य को तीनों टाइम अर्घ देना। अब बताओ, जब तुम अपने स्तर से जी रहे हो तो हम भी अपने स्तर से जिएंगे। यही गीता में भी लिखा है, मतलब भगवान छोड़ देते हैं ऐसे कि तुम अपनी इच्छा से कर लो जो करना हो। मतलब मैंने गीत थोड़ा पढ़ता हूँ मैं,
आज पढ़ना क्या कहना, उसको मंथन करना, पढ़ना, जानना। तो एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं जो बात आपने कही कि मतलब ईश्वर छोड़ देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से जो करना है करते जाओ, कर लो जो किया हो। वही बात आप कह रहे हो महाराज जी। जिसका जो मार्ग है वो अपने मार्ग का अवलोकन करे, अच्छी बात है। शायद उसको उसी में आनंद मिल रहा हो, जी उसी में सुख प्राप्ति हो रही है, तो हम उसमें बाधा क्यों, हस्तक्षेप क्यों? लेकिन हमारे मार्ग में ना वहीं दूर अपना करो काम जा। हाँ, मतलब अब संत मार्ग में ना आए। क्यों आओगे जब तुम्हें करना नहीं है? हाँ जब करना नहीं है तो आना क्यों व्यर्थ डिस्टर्ब करना? हाँ भाई जो टाइम तुमने लिया, हमने टाइम दिया, उसका उपयोग करना नहीं तो क्यों आ रही हो? नहीं, हम जनेऊ पहनेंगे, अब आपने कहा है। तो जब पहन के आओगे तब समझेंगे। बिल्कुल। अभी जैसे आपके शिष्य थे उनसे वार्तालाप हुई कि जैसे थोड़ी बहुत। शिष्य को नहीं मानते हैं, जितने आते हैं गिटार कर देते हैं। हाँ, वो कह रहे थे। कहने पर भी हाँ, शिष्यों से मिल रहे हैं, जो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं उनकी बात नहीं मान रहे। नहीं, आप वो तो आप तपस्या कर रहे थे, ध्यानमग्न थे, तो कहते ना थोड़ा सा ऐसे बहुत शिष्य जो यहाँ आने नहीं पाते। हाँ, तो जैसे हम आप आए हैं तो कुछ तो मर्जी होगी। तो ऐसे जैसे वो दूर है, गिट आउट है, ऐसे तुम भी गिट आउट हो। मतलब हमसे कोई विशेष बात है? विशेष बात यही तो कह रहे हैं। अगर विशेष बात ना होती तो अभी तक कह रहे थे कि नहीं जाने थे। हाँ, वही तो। उसी समय ऐसे कर देते। हाँ, सही। इसीलिए हम रुका कि नहीं, बोले कोई बात नहीं, बैठे बता देंगे, परमिट नहीं तुम्हारी बात, बिना परमिट के कैसे आ रहे हो? क्योंकि ब्राह्मण है तो जनेऊ नहीं पहने हैं तो मतलब परमिट नहीं है। कुछ नहीं, जब तक पवित्र नहीं, अर्थात वो याज्ञिक नहीं, जो याज्ञिक नहीं है वो शूद्र। अच्छा। और शूद्र के समान व्यवहार करने का मतलब यही है कि दूर अपना बताओ जो भी। मतलब ये एक तरह से महाराज जी सही भी है कि इस वक्त के जितने भी ब्राह्मण है उन सबको भी आपका एक संदेश है। और क्या, ये जो तुम्हारा बात भी हो जाए, तुम्हारा कार्य भी हो जाए, इसलिए हम बोले जा रहे हैं। और ये भी हो जाए कि हाँ ये भी जरूरी है जी। तो इतनी देर बैठे रहो तो वो भी हो जाए कि ये भी जरूरी। ठीक है जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, बस यही है कि आजकल अब थोड़ा सा एक ही सवाल है मन में। सब मेरा सवाल क्या है, समाज का ही सवाल है। तमाम ब्राह्मण यही कहते रहते हैं जी, किसी ब्राह्मण को क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम ब्राह्मण क्यों नहीं बने? बिल्कुल, जब तुम बन जाओगे तब दूसरों को कहो। हाँ, तमाम करते जा रहे हो, उनमें तुम क्यों शामिल हो? बिल्कुल। अब मुझे कुछ कृपा मिली होगी तभी यहाँ तक आए हूँ आज। फिर वो बात हुई है तो अगली बार भी आएंगे तो फिर पहन के आएंगे। और देखिए अपने आप मन में आ जाता है। उस बार आए थे, आपने जनेऊ के लिए कहा था पर हम ऐसे करके चले गए थे। फिर हाँ वो हो गया, लेकिन अब जैसे पेशा ऐसा था, बाहर रहते थे, पुणे वगैरह में भी रहे, हर जगह रहे। पहले के ब्राह्मण ऋषि रहते थे तो जो बाहर जाते थे तो उतार देते थे क्या? नहीं बात तो उससे नहीं पहन पाए थे, कम रहता था। तो नहीं, अभी इसीलिए शायद सम्मान भी ब्राह्मणों का कम हुआ होगा समाज में। जो लोग कहते हैं ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? परमात्मा का विशेष अंग। यस, उसका सम्मान और अपमान से उसे लेना देना क्या? वो स्वयं परमात्मा का अंग है। बिल्कुल। उसे दूसरी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं। त्रिकाल संध्या करे और भगवान का भजन करे, परमात्मा को हृदय में देखे। दूसरी की तरफ क्यों देख रहा है कि ये मेरा सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसे टाइम ही नहीं होना चाहिए दूसरी की तरफ देखने का। हमें फुर्सत ही नहीं तुम्हें तुम्हारी तरफ देखने, चाहे तुम बैठो, चाहे उठो, चाहे चले। सही है। अगर तुम्हें ये टाइम है कौन सम्मान कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसका मतलब हृदय में वो नहीं देख रहे हो जिसे देखना चाहिए। जो हृदय के बाहर दिखाई दे रहा है उसमें लगे हुए। बिल्कुल। तभी तुम्हें पता चला वो मेरा सम्मान नहीं कर रहा। अरे तुम परमात्मा का सम्मान नहीं कर रहे हो जो हृदय में बैठे जी। तो और उसमें लगे हो कि ये नहीं कर रहा। जब तुम अपने परमात्मा का सम्मान करोगे, हर घड़ी उसको तुम ध्यान में रखोगे, तो सब तुम्हारी ध्यान में लग जाएंगे। तो ब्राह्मण का कर्तव्य ये है कि वो अपने परमात्मा की तरफ ध्यान दे, फिर सब ध्यान में आ जाएंगे। और वो यहाँ का ध्यान छोड़ के उधर जा रहा है तो फिर उधर ही सब चलिए।
तो पहले त्रिकाल संध्या करो। संध्या करोगे फिर बताना कि पहु से बने ब्राह्मण देखे, न संध्या कर रहे हैं, न कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो समाज धर्म के अनुसार है, ना ऐसी कोई प्रक्रिया है उनके घरों में जो ऋषि परंपरा है, तब कह सकते हो। जब तुम तोड़े बैठे हो तो दूसरों को क्या कहेंगे। जी। अच्छा, त्रिकाल संध्या के बारे में महाराज जी बता देंगे कैसे कर सकते हैं? लोग सुनते हैं तो जानेंगे, तो किस तरह त्रिकाल संध्या की जाए? तीनों टाइम सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अच्छा, पानी से। हाँ, प्राणायाम आदि करके कुछ प्रक्रियाएं होती है। नित्य कर्म एक पुस्तक है, उसमें प्रकरण लिखा हुआ है। अच्छा। जहाँ तुम्हारा जनेऊ हुआ है वहां से अपनी प्रक्रिया सीखिए जी। और गायत्री मंत्र जपना चाहिए। जी। जब तुम्हें ये पता नहीं है कि संध्या क्या होती है तो हम नहीं। क्या बताएं। बिल्कुल, लेकिन जैसे कहीं जाओ तुम किसी बहुत बड़े जहाँ गन वन रखी रहती है, कहो कि ये बंदूक क्या है, हाँ। तो दे देगा वो बंदूक की ये है बंदूक। उसकी प्रक्रिया पहले करो तब समझ में आएगा कि हाँ ये है वो बंदूक। बिल्कुल। जिसके बारे में हम जानना चाहते थे। अगर जाओ कि किसी के कि इसके बारे में दिखाओ, इसके कारतूस कैसे लगते हैं ये दिखाओ, तो वो कहेगा तुम्हें लेना है, पैसा है कि नहीं है। हाँ। अगर देखना भरे तो बाहर जाओ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है जी महाराज जी। अब तुम बाहर जाओ, अब जब यहाँ के लायक हो जाए तब अब जनेऊ पहन के आएंगे महाराज जी, और क्या।